is Pankaj Chand Sinha, Assistant Professor, Simej Group of Institution, Patna. Today, my topic is very important for those students जो कि अभी फॉक्सप्रो के बारे में जानना चाहते हैं। फॉक्सप्रो क्या होता है? हम फॉक्सप्रो में डेटाबेस फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं? और फॉक्सप्रो में अगर हम वंस डेटाबेस फाइल क्रिएट कर लिए तो उसके अंदर रिकॉर्ड किस तरीके से जानते हैं? तो इस वीडियो में चलिए आज हम ये देखते हैं कि फॉक्स प्रो क्या है और किस तरह से काम करता है। चलिए, नाउ फॉक्स प्रो है क्या? फॉक्स प्रो वाज क्रिएटेड इन अर्ली 80। फॉक्स प्रो को अर्ली 80 में क्रिएट किया गया था। ओरिजिनली ये फॉक्स बेस के नाम से जाना जाता था। इन द ईयर ऑफ 1984 के आसपास इसका क्रिएशन हुआ था। जिस कंपनी ने इसे क्रिएट किया था उस कंपनी का नाम फॉक्स सॉफ्टवेयर एंड सपोर्टिंग फॉक्स सॉफ्टवेयर था। सपोर्टिंग किया गया मैक्स ओएस प्लस यूनिक्स डॉस विंडो प्लेटफॉर्म के लिए। ये सॉफ्टवेयर पूरी तरह से सपोर्टेड था। इट वाज नोन एज द फास्टेस्ट डेटाबेस इंजन ऑन द पीसी एट दैट टाइम। उस समय ये सबसे फास्टेस्ट डेटाबेस इंजन कहलाता था किसी भी पीसी के लिए। लेटर 1992 में इसको एक्वायर कर लिया था माइक्रोसॉफ्ट ने, and that is called takeover Microsoft in the year of 1994. So FoxPro was the basically DOS system, that is FPD, and FPD FoxPro के बाद एक और FoxPro डिजाइन हुआ, that is FoxPro for Window, that is FPW 2.6 रिलीज किया गया था at the end of 1995. Now FoxPro got the name Visual. FoxPro का आज के समय में Visual FoxPro नेम पड़ा because defined उसी समय कर दिया गया था, that is Visual, and the platform supported only limited to the window. फिर विंडो के लिमिटेड प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट होने लगा. It was also the first version of the FoxPro where the language turn over object oriented. At that time, उस समय ये सबसे पहला वर्जन था FoxPro का जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पे आया. आफ्टर दैट बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर आए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पे आ गए, बट इट इज द फर्स्ट डेटाबेस सॉफ्टवेयर. हम जान सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो रेफर टू द वीपी वीएफपी साइट डिस्क्राइब. यहाँ पे दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट किस तरह से इसे डिजाइन किया. माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो एक तरह का डेटाबेस पैकेज बना जो कि एक पावरफुल टूल्स था किसी जमाने का, और बिगनर्स के लिए आज के समय में ये सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर लैंग्वेज पैकेज डेटाबेस माना जाता है. बिकॉज इनिशियल स्टार्टिंग जो है हम फॉक्सप्रो से करते हैं तो आगे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. नाउ क्रिएट हाई परफॉर्मेंस डेस्कटॉप के लिए क्रिएट किया गया. क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इसके अंदर बनाया गया और एज वेल एज वेब डेटाबेस एप्लीकेशन भी इसके अंदर डिजाइन की जाती है. नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फॉक्सप्रो के लैंग्वेज क्या है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज, और इसके वर्जन्स क्या है, तो फॉक्सप्रो के कई अलग अलग वर्जन्स डिजाइन किए गए. All through the oldest language still is considered to easiest language for creating a data. डेटाबेस के लिए बहुत ही आसान लैंग्वेज माना जाता है फॉक्सप्रो क्रिएटिंग. फॉक्सप्रो में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं. फॉक्सप्रो में हम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं कुछ हद तक. बेसिकली इट इज अ कमांड बेस्ड सिस्टम जहाँ पे हम कमांड के थ्रू जो है अलग अलग टाइप ऑफ डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस के अंदर ऑपरेशंस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट. तो डेटाबेस एप्लीकेशन ये बेसिकली कंप्यूटर विंडो डेस्कटॉप के लिए डिजाइन की गई थी. नाउ हम लोग अगर विंडो डेस्कटॉप की बात करें तो हम लोग को चूज करना पड़ता है वीपीएफ, दैट इज अ विजुअल फॉक्स प्रो, एंड वुड बी वेरी इजीली टू द फास्टर. वो फास्टर है. उसके जो वर्जन्स हैं विजुअल फॉक्स प्रो के ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं. In the year of first Fox Pro, which can be released in the year of 1994, that is FPW 2.6a. After then, 1995, the next version is defined, that is for Visual Fox Pro 3.0, and after that, in the year of 1997, Visual Fox Pro 5 was also defined, and after some time, that is a 3 year, that is Visual Fox Pro 6.0, and then after Fox 6.0, then next soft Fox Pro जो हमारे वर्जन आए, दैट इज विजुअल फॉक्स प्रो वर्जन 7.0, और नेक्स्ट आया 2003 में, दैट इज विजुअल फॉक्स प्रो 8.0. आफ्टर देन नेक्स्ट आया वर्जन
हमारा 2004 में, दैट इज विजुअल फॉक्स प्रो 9.0। आफ्टर दैट विजुअल फॉक्स प्रो 9.0, द नेक्स्ट वर्जन इज विजुअल फॉक्स प्रो 9.0 सर्विस पैक 2, जो कि सबसे लेटेस्ट वर्जन बना इन द ईयर 2007 में। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फॉक्स प्रो के अंदर में किस तरीके से, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि फॉक्स प्रो है क्या, कब डिजाइन किया, किसने डिजाइन किया, और आज भी फॉक्स प्रो जो है कई जगह एप्लीकेशंस पे चल रहा है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें कि फॉक्स प्रो में हम डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो सम बेसिक कमांड्स जिसके थ्रू हम फॉक्स प्रो के अंदर में अपना डेटाबेस फाइल क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला कमांड हमारा आता है क्रिएट फाइल रिटर्न इन कमांड, दैट इज अ क्रिएट कमांड इन विंडो। तो फॉक्स प्रो में अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में देखेंगे कि कैसे हम क्रिएट करते हैं अपने फाइल्स को, और वेरी सिंपल सिंटैक्स जो हमारा है क्रिएट फाइल नेम, सिंपल एक क्रिएट फाइल नेम देते हैं जिससे हमारा विजुअल फॉक्स प्रो क्रिएट होता है। जब ये कमांड यूज करते हैं तो एक पॉपअप विंडो ऑपरेट होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉक्स प्रो। फॉक्स प्रो का स्ट्रक्चर्स विंडो ओपन होता है। हम उस स्ट्रक्चर्स विंडो में फील्ड्स का डिटेल देते हैं, सम डेटा टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स एंड सम डेटा टाइप। तो हम लोग आगे एक प्रैक्टिकल में भी क्रिएट करके देखेंगे किस तरह से क्रिएट होता है। नाउ नेक्स्ट अगर क्रिएट हम लोग करते हैं, तो क्रिएट करने के लिए जो हमारे ऑप्शंस हैं, सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उस स्ट्रक्चर डायलॉग बॉक्स के अंदर में हम फील्ड का नेम देते हैं और उसके डेटा टाइप देते हैं। डेटा टाइप होता क्या है, तो एक्चुअली में हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इसका, उसमें हम लोग देखेंगे कि डेटा टाइप क्या होते हैं, कितने तरीके के डेटा टाइप यूज किए जाते हैं फॉक्स प्रो में, उनके क्या मीनिंग्स हैं, डेटा टाइप कौन कौन से वैल्यूज उसके अंदर असाइंड किए जाते हैं। बट हेयर वी कैन फर्स्ट क्रिएट द डेटाबेस। तो फर्स्ट हम थोड़ा बहुत जानेंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है। तो उसमें डेटा टाइप जो है हम लिखते हैं, फील्ड का नाम जो भी हम देंगे उसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने टेक्स्ट दिया तो किस तरह का डेटा टाइप होगा। यहाँ पे एक हमने एक छोटा सा टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे दे रखा है डेटा टाइप डिफॉल्ट ब्रेथ एंड ब्रेथ मैक्सिमम। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कैरेक्टर इनपुट करते हैं, तो व्हाट इज देयर ब्रेथ साइज, वो कितना ब्रेथ साइज का होगा, उसका मैक्सिमम ब्रेथ साइज कहाँ तक जाएगा। उसी तरह से अगर हमने नंबर दे रखा है तो नंबर का हम ब्रेथ साइज हम क्या डिफाइन करते हैं बाय डिफॉल्ट, और सिस्टम कहाँ तक लेके जाता है। उसी तरह से फ्लोट वैल्यू हो गया, फ्लोट का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाता है, लॉजिकल, और डेट एंड टाइम मेमोज हो गया, जनरल हो गया। तो बाकी इन सब चीजों के बारे में जो है हम नेक्स्ट में बात करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डेटाबेस हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नाउ डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो है फॉक्स प्रो ओपन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी कैन ओपन द फॉक्स प्रो। हम फॉक्स प्रो ओपन करते हैं। हमने फॉक्स प्रो ओपन कर लिया, दैट इज फॉक्स प्रो 9.0। यहाँ पे हम कमांड विंडो यूज करेंगे सबसे पहले, और कमांड विंडो यहाँ पे हमारा ये डाउनवर्ड से कमांड विंडो, हम इस कमांड विंडो को यूज करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो पहला कमांड है दैट इज अ क्रिएट कमांड। तो हम यहाँ पे क्रिएट कमांड यूज करेंगे, दैट इज CREAT क्रिएट। और साथ में हम पर्टिकुलर डेटाबेस फाइल का नेम देंगे, जस्ट लाइक ए स्टूडेंट है तो STU, हमने STU दे दिया, और डॉट जो है एक फाइल एक्सटेंशन दैट इज DBF डेटाबेस फाइल, और एंटर करेंगे। तो ये हमारा जो ओपन हुआ ये विंडो, दिस विंडो इज कॉल्ड द फॉक्स प्रो डेटाबेस विंडो। हम फॉक्स प्रो डेटाबेस विंडो के अंदर में जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा कुछ इस तरह से है कि फॉक्स प्रो डेटाबेस के अंदर हमने क्रिएट कर लिया, क्रिएट, और हमने नाम दिया है STU स्टूडेंट, और एंटर कर दिया। तो ये जो हमारा फाइल खुला दैट इज टेबल डिजाइंड व्यू, एक्चुअली में हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। दिस मेनू इज कॉल्ड स्ट्रक्चर मेनू। ये एक तरह का पॉपअप मेनू है जहाँ पे आप देख रहे होंगे नेम है, टाइप है, ब्रीथ है, और अदर अदर वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेम देंगे, तो हमारा जो फील्ड नेम होगा उसको हम सबसे पहले यहाँ पे देंगे, तो दैट इज ID। फर्स्ट हम फील्ड नेम देते हैं ID अंडर स्कोर स्टूडेंट, STU स्टूडेंट का हम ID देते हैं, और ID को हम डेटा टाइप में रखते हैं नंबर। यहाँ पे बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, बट वी कैन सेलेक्ट द नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अभी हम डायरेक्ट पहले क्रिएट करके देखते हैं। और नंबर का जो मैक्सिमम विड्थ वैल्यू है दैट वैल्यू इज 0 दे सकते हैं। हमारा विड्थ वैल्यू मैक्सिमम 10, 9 कुछ भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे हम 3 वैल्यू देते हैं। तो 3 वैल्यू का मतलब हो गया कि 000 to 999, मैक्सिमम वैल्यू हम 999 तक असाइन कर सकते हैं। हम डेसिमल वैल्यू दे सकते हैं। टैब 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 एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे हम देते हैं स्टूडेंट नेम।
तो STU_name दे देते हैं, NAME नेम। नाउ नेम का ऑब्वियसली नेम इज स्ट्रिंग फंक्शन, ये कैरेक्टर में जाएगा, और 10 वैल्यू डिफाइन कर दिया। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। और अब यहाँ पे हम दे देते हैं क्लास CLASS, क्लास किसका, स्टूडेंट का। तो दैट इज STU_CLASS, क्लास डिफाइन कर दिया। क्लास को हम न्यूमेरिक टाइप रख देते हैं, और इसका मैक्सिमम वैल्यू हम दे देते हैं ब्रेस साइज, दैट इज 3। आफ्टर दैट वी कैन से द नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो इस तरीके से जो है हमारा ये 3 बेसिक फील्ड जो है यहाँ पे ऐड हो गया। हम चाहें तो यहाँ पे एक और दे देते हैं, STU_address, ADDRESS एड्रेस। तो एड्रेस बेसिकली क्या है, कैरेक्टर टाइप है, हमने इसको कैरेक्टर, इसका वैल्यू 10 दे दिया। देन वी कैन प्रेस द ओके। तो ओके प्रेस करने से क्या हुआ, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। नीचे में देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी यूजर, और यहाँ पे हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, बट देयर इज नो रिकॉर्ड इन पर्टिकुलर डेटाबेस। तो हमें रिकॉर्ड डालना है, तो उसके लिए हमें एक और कमांड यूज करते हैं। दैट पर्टिकुलर कमांड इज कॉल्ड अपेंड कमांड। तो अपेंड कमांड को यूज करने के लिए किसी भी रिकॉर्ड को अगर डेटाबेस के अंदर ऐड करना है, तो हम फॉक्सप्रो के अंदर जिस कमांड को यूज करते हैं, अपेंड। Append command is used to add the record at the end of the database file. After entering database, if we want to add the record, then using the append command. तो इसका बहुत ही सिंपल है, और इसका सिंटेक्स भी काफी सिंपल है, दैट इज append एंड दैट पर्टिकुलर कमांड। बट डिफाइंड ये रखता है कि हमें ये सबसे पहले देखना होगा कि हम डेटाबेस यूज जो कर रहे हैं कौन सा कर रहे हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा कि जिस डेटाबेस को में हमें रिकॉर्ड एंट्री करना है, हमें सबसे पहले उस डेटाबेस को यूज करना होगा। बट यहाँ पे हमने एक ही डेटाबेस बनाया है, तो हम उसी को यूज कर रहे हैं, तो उसमें डायरेक्टली हम अपेंड कमांड लिख सकते हैं। बट अगर दूसरे डेटाबेस में है और रिकॉर्ड किसी दूसरे डेटाबेस में डालना है, तो पहले हमें उस डेटाबेस को यूज करना होगा थ्रू द यूज कमांड। नाउ हम यहाँ पे देख रहे हैं, हाउ बिफोर वी कैन ऐड द सम records to the database with the append command, and the data file must be used in open. Now create a new record or save the record. तो उस रिकॉर्ड सेव करने के लिए दैट वैल्यू इज कॉल्ड द कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो जैसे हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यूज करेंगे, तो हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं। तो फिर से हम चलते हैं और जाके देखते हैं कि किस तरीके से जो है हम यहाँ पे अपने फॉक्सप्रो के अंदर में हम फिर से जो है किस तरह से हम वहाँ पे रिकॉर्ड इनपुट कर सकते हैं। तो नाउ नेक्स्ट हमारा जो है अपेंड। तो APPEND अपेंड कमांड। अपेंड से पहले हम यूज कर सकते हैं STU को, ऑलरेडी STU यहाँ पे है, बट हम यूज कर सकते हैं। यूज कर लिया, और हमने जो क्रिएट किया है दैट इज स्टूडेंट STU। तो STU डॉट डीबीएफ फाइल है, एंटर। हमने उसको यूज कर लिया। नाउ आफ्टर दैट वी कैन यूजिंग द अपेंड, APPEND अपेंड कमांड। और अपेंड करके जैसे हम इंटर करेंगे, तो अपेंड विंडो हमारा ओपन हो गया। दिस विंडो इज कॉल्ड द अपेंड विंडो। यहाँ पे हम जितने भी फील्ड्स हमने इनपुट किए थे, लाइक आईडी, स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट एड्रेस, तो यहाँ पे हम एक रिकॉर्ड इनपुट करके देखते हैं कि किस तरीके से हम उसे रिकॉर्ड को इनपुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला रिकॉर्ड मैंने 1 इनपुट किया। तो जैसे हम यहाँ पे पहला फील्ड इनपुट करेंगे, वैसे ही क्या होगा, इमीडिएट वो दूसरे फील्ड के लिए हमें जो है कॉलम ओपन करके दे देगा। तो नाउ नेक्स्ट, हम यहाँ पे नेक्स्ट टैप करते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट का नेम देते हैं, लाइक कुछ भी नेम दे सकते हैं, दैट इज राकेश RA। एक स्टूडेंट का नेम दे दिया। आफ्टर देन वी कैन एंटर द क्लास, दैट इज अ क्लास 3। हमने न्यूमेरिक दे रखा है। अगर यहाँ पे मैं अल्फाबेट डालता हूँ, तो ये नहीं लेगा, बिकॉज हमने डेटा टाइप न्यूमेरिक डिफाइन कर रखा है। हमने 3 डिफाइन कर दिया, दैट इज 3, क्लास 3। आफ्टर देन स्टूडेंट एड्रेस, दैट इज PATNA पटना, क्लियर। और जैसे हम टैप करेंगे, तो सेकंड रिकॉर्ड हो गया। अब जैसे हम यहाँ पे सेकंड रिकॉर्ड इनपुट करेंगे, तो जैसे पहला फील्ड हमने इनपुट किया, उसी तरीके से इमीडिएट वो क्या करेगा, नेक्स्ट कंप्लीट फील्ड ओपन करके हमें दे देगा। तो जैसे हमने यहाँ पे रिकॉर्ड इनपुट किया 2, तो ये कंप्लीट एक तीसरा फील्ड देखिए यहाँ पे दे दिया, तीसरा डेटाबेस में रिकॉर्ड एंट्री करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वी कैन यूजिंग द टैब एंड सम अदर नेम लाइक
पंकज। नाउ नेक्स्ट टैब, स्टूडेंट का जो भी क्लास है लाइक क्लास 4 एंड द एड्रेस इज दैट इज पटना, PATNA पटना। और फिर हम यहाँ पे इसे सेव करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा। आप नीचे में देख सकते हैं कि हाउ मेनी रिकॉर्ड विल बी इनपुट, जितना रिकॉर्ड यहाँ पे है तो नीचे में हमारे स्टेटस में शो कर रहा होगा कि हाउ मेनी रिकॉर्ड विल बी इनपुट, देयर आर द 2 आउट ऑफ 2 रिकॉर्ड विल बी इनपुट। नाउ अब हमें जो कमांड यूज करना है दैट इज कंट्रोल प्लस W कमांड यूज करेंगे, जिससे हम ये डेटाबेस को सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया स्टूडेंट नाम का, जिसके अंदर हमने सम रिकॉर्ड्स को इनपुट कर दिया। अब उन रिकॉर्ड्स को अगर देखना है तो यहाँ पे एक कमांड है दैट इज कॉल्ड द लिस्ट कमांड। तो नेक्स्ट टाइम हम लिस्ट कमांड के बारे में जानेंगे, बट अभी हम जो है डिस्प्ले करके देख लेते हैं। हमने लिस्ट इनपुट किया तो ये देखिए हमारा 2 रिकॉर्ड यहाँ पे इनपुट दिखा रहा है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि फॉक्सप्रो क्या होता है, किस तरह से फॉक्सप्रो के अंदर में हम डेटाबेस इनपुट करते हैं और उसे हम फिर डिस्प्ले के द्वारा देख सकते हैं वापस डेटाबेस को।